बात करेंगे कि अभी जो राष्ट्रपति भवन से बुलावा आया है, द्रौपदी मुर्मू जी ने इनको बुलाया अवार्ड के लिए, कैसा फील कर रही हैं? कैसा फील कर रही हैं? नमस्कार, बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है मुझे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने मुझे बुलाया है मिलने के लिए राष्ट्रपति भवन में। इससे बड़े खुशी की बात हम लोगों के लिए और क्या हो सकती है। 30 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन वो हमसे मिलेंगी और खुशी इस बात की है कि जिस कार्य को लेकर हमने इतना मेहनत किया है, जो हमारा डिवोशन है समाज सेवा के क्षेत्र को लेकर, उसको लेकर वो हमसे मिलना चाहती हैं, तो बहुत खुशी मिल रही है। क्या बोलेंगे आप? इतना बड़ा जो आपकी बेटी नाम कर रही जी। है विदेशों तक। बहुत बड़ी बात है। हम लोग मुजफ्फरपुर से हम लोग हैं और इस जिला की बेटी को महामहिम राष्ट्रपति का बुलावा आया है, यह बहुत बड़ी बात है। तो यह संभव ऐसे हुआ कि अन्य अभिभावकों से थोड़ा हट के हम लोगों ने काम किया। सिर्फ पढ़ाई पर ही सेंट्रलाइज कर दें बच्चों को, इस पे नहीं। जैसे नई सरकारी शिक्षा नीति आई है कि पढ़ाई के साथ जिस कार्य में मन लगे वह कार्य को करो, तो इसको मन लग गया सोशल वर्क में भी फील्ड चुनी, ऐसी फील्ड चुनी जो गांव देहात में अपने समाज में लोग अभी भी उसमें नाम लेना, घर में माँ बाप से लोग ठीक से नहीं बात करता है, पीरियड अगर आ गया तो समझिए कि कोई सामत उसको आ गया है। इस तरह का फीलिंग लड़कियों का आता है। उन मुद्दों पर जब है बेबाक रूप से बात करना शुरू की, और जिसके कारण संयुक्त राष्ट्र फाउंडेशन अमेरिका ने हैट्रिक अवार्डी इसको बनाया, 3 बार अवार्ड दिया, प्लस विश्व के कई बड़े बड़े संस्थानों ने इसको स्पीकर के तौर पर रखा। हमें लगता है इसी सब को देखते हुए महामहिम का बुलावा आया है हम लोगों को, और यह बहुत बड़ा पल है हम लोगों के परिवार के लिए। इससे पहले भी यह पल एक बार आया था जब संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय अमेरिका से बुलावा मेरा आया था, तो यही स्थिति बनी थी। हम लोगों के खुशी के आंसू उस समय नहीं रुक रहे थे। लेकिन आज जब देश की सबसे बड़ी कुर्सी, महामहिम राष्ट्रपति की कुर्सी और उनका आवास जब हम लोग जाके देखेंगे और मिलेंगे, तो एक अजब तरह का प्रेरणा हम लोगों को मिलेगा वहाँ। और इस बच्ची के लिए भी बड़ी बात है कि इस उम्र में देश के गार्जियन के पास जाएगी, तो इसका वाइब्रेशन ये तो खुद वैसे ही अच्छी करती जा रही है, अब कितना मोटिवेट हो जाएगी यह देखने लायक होगा मिलने के बाद। क्या अब मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, जिस समाज में हम लोग रहते हैं, आप कैसे अपने बच्चों को इतना परवरिश दिए कि आज इस बच्ची जो महामहिम मुर्मू है वो आप बुला रही है? क्योंकि हमने पूरी दुनिया देखी है। हम संयुक्त राष्ट्र में प्रतिनिधि हैं और अमेरिका में जाके प्रतिनिधित्व किए हैं, जहाँ 193 देश के लोगों को, वहाँ के कल्चर को देखा है हमने। वहाँ से एक समझिए वाइब्रेशन कह लीजिए। और दूसरी बात, अपने यहाँ अगर सेक्सुअल राइट्स, पीरियड्स, उसके बाद क्या कहते हैं जेंडर इक्वलिटी, इस सब पर कितना चुप्पी है। तो चुप्पी है तो रेप की घटना भी उतनी ही अधिक है इस देश में। बराबर सुनते होइएगा, अखबार रंगे रहते हैं, चैनल भरे रहते हैं। और अमेरिका जहां सेक्सुअल एजुकेशन को अनिवार्य कर दिया गया है, तो आपसे काफ़ी पीछे उसका रैंक है रेप बलात्कार की घटनाओं में। तो कहा जाता है जिस बात को छुपा के रखा जाए उस पर नज़र ज़्यादा जाता है, तो अपने यहाँ छुपा के रखा जाता है, तो चाहत उसके प्रति अधिक होती है, कांड भी उतने ही अधिक होते हैं। और जहाँ कर दिया है कि नहीं पहले ही से तुम जान लो। आज कोई भी जब उम्र के साथ बढ़ने लगता है तो मन में एक भावना आता है, जो ये सेक्स क्या है, रेप क्या है, क्या उसमें आनंद आता होगा। एक अनुभव प्राप्त करने के लिए अपने संगी साथियों से लोग बात पूछता है, और पूछने के क्रम में हो सकता है कि वह साथी उसको दिग्भ्रमित कर दे, डेविएट कर दे बात से, तो गलत बता दे, ऐसा बता दे कि उसकी चाहत उसके प्रति और बढ़ने लगे। तो क्यों नहीं अपने बच्चों को हर शिक्षा जब हम देते हैं तो यह शिक्षा भी हम खुद दे उसको, जो दूसरे से पूछने की आवश्यकता नहीं पड़े। तब बहुत बड़ी बात है। महामहिम श्री द्रौपदी मुर्मू जी से बुलावा आया है राष्ट्रपति भवन से, मेरे पूरे परिवार को बुलावा आया है, मेरी बहन को, तो बहुत बड़ी बात है। और वो एक ऐसा जगह होता है जहाँ इंडिया के सबसे बड़े माइंड्स जहाँ मिलते हैं, जहाँ डिस्कस करते हैं कैसे देश का ग्रोथ होगा। और सबसे बड़ी कुर्सी महामहिम द्रौपदी मुर्मू है वहाँ पे, जो इस देश की गार्जियन है, जो इस देश को चला रही हैं, तो एक बहुत बड़ा एक एनर्जी मिलता है वहाँ से। इतनी कम उम्र में एक्चुअली वहाँ जाकर अगर आप राष्ट्रपति भवन में अपना कदम भी रख दे रहे हैं तो उससे आपका लाइफ बदल जाएगा, इस प्रकार में कि मोटिवेशन आ जाएगा, आपके पास एनर्जी आ जाएगा किसी बड़े प्रॉब्लम को फेस करने के लिए। आप भी अपने फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे हैं जी, ये सब भगवान का दुआ है, आप ही लोगों का प्यार है जो ये सब कुछ हो पाया है। अलग अलग क्षेत्र में काम हो रहा है, तो ये सब कुछ उन्हीं का देन है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। बेटी इतना नाम कर दी, इतने विदेशों तक जाके पर्चा लहरा के आ गई, आप अभी जा रही हैं महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी के यहाँ भवन में, कैसा लग रहा है? जी बहुत खुशी की बात है। एक माँ के लिए इससे बड़ी क्या खुशी हो सकती है।
और बेटी के लिए भी जा रहे हैं, और हम खुद सोशल वर्कर हैं, इसके लिए भी जा रहे हैं। बताइए, बेटी इतना नाम रोशन कर दी कि आप वहाँ तक जा रही, आप खुद सोशल वर्कर हैं। आप देखती होंगी समाज में कैसे कैसे लोग हैं कि छोटी छोटी बातों पे बेटियों की हत्या कर देते हैं, मतलब प्रेशर देते हैं, कहते हैं कि तुम घूंघट में रहो, तुम घर में रहने लायक हो। इस पे क्या बोलेंगे? तो इस पे कोई ध्यान ही नहीं था हमारा, तब हमारी बेटी ऐसी हुई। ऐसा हम लोग माहौल बचपन से दिए ही नहीं, जो बेटी को क्या नहीं बोलना है, बेटा को क्या नहीं बोलना है, बिल्कुल एक जैसा बेटी और बेटा। और हर माँ बाप ऐसा ही करे। अब बेटी कहाँ कम है, बेटी प्लेन उड़ा रही है, बेटी युद्ध में जा रही है, बेटी हीरोइन बन रही है, क्या नहीं कर रही है बेटी। लेकिन अपने समाज में जब बेटियां होती हैं तो माता पिता और उनके घर वाले रोने लगते हैं कि हाँ, अब रोते हैं। 1 इंच जो अगर जमीन 5 है बेटा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। अगर तो यहीं पे इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। आप लोग सारी बातें को समझ के कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग इससे क्या सीखे हैं, क्योंकि मैं वीडियो इसलिए नहीं बना रही हूँ कि मेरा व्यूज़ आए, मैं पैसे कमाऊँ। मैं इसलिए बना रही हूँ कि जो लोग बेटियों को प्रताड़ित करते हैं, बहुओं को प्रताड़ित करते हैं, उनका सोच बदले और देश आगे बढ़े। बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।